सो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ जर्नल, बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि भाई मैं डायरी लिखूंगा तो उसमें क्या लिखूंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि किस चीज़ों पे लिख सकते हो। और ऑफकोर्स मैं आपको इसमें कोई शायरी या कविता लिखना बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ कि शायरी लिखो मोहब्बत या दिल टूटे हुए आशिकों वाली। आई वुड बी टेलिंग यू समथिंग जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे और इसका आपको सच में इफेक्ट दिखे अपनी लाइफ में। तो जर्नलिंग इज बेसिकली अबाउट फॉर द सेल्फ ग्रोथ, कि आप अगर जर्नलिंग करते हो तो आप कैसे देख सकते हो कि भाई मैं लाइफ में कितना ग्रो कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट थिंग कि आप जब भी जर्नलिंग करते हो यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर प्लेस सो डैट कि जब भी आप जर्नलिंग करके बैठे हो तो आप ये मत सोचो कि कहाँ पे लिखूं। जैसे मैं पहले ऐसा करता था कि मैं रेंडमली कहीं पे भी लिख देता था, कॉपी के पीछे, रजिस्टर के पीछे, किसी पेज पे। तो इट वाज कि एक जगह डॉक्यूमेंट नहीं होता था वो। ऑब्वियसली मैं उस टाइम वैसे ही कुछ इसलिए कर भी नहीं रहा था, मैं बहुत ही छोटा था, आई गेस 11-12 साल का था तब। मैं लिखता था नॉर्मली फीलिंग्स अपनी लिखता था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, जो भी। पर उस टाइम मैं उसको फाड़ के फेंक देता था। बट वन जब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो जब मेरे पास एक्सेस आया डायरी का, कि अब मेरे पास डायरी थी उस टाइम, तब मैंने स्टार्ट किया था। तो एक अगर पर्टिकुलर प्लेस है आपके पास तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अच्छा जर्नलिंग करना है तो कहाँ पे करो। तो एक पर्टिकुलर आपके पास डायरी रखो और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सीक्रेट चीजें उसमें करने वाले हो तो आप उसको लॉक वाली भी डायरी रख सकते हो। तो फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट बहुत ही बेसिक्स का कि आज आपने क्या किया। ये अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं कि क्या करना है, वैसे अभी आगे मैं आपको और बताऊंगा कि बहुत डिटेल में और बहुत ही प्रोडक्टिव वे में आप कैसे जर्नलिंग कर सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपने जो भी किया है, इट कैन बी लाइक कि आज मैं इतनी सुबह उठा था, इतने टाइम मैंने नाश्ता किया था, इसके बाद मैंने ये किया था, इसके बाद मैंने ये किया था। जो भी काम आपने किए थे ट्राई कि वो एक पर्टिकुलर टाइम बेस पे हो, क्रोनोलॉजी में हो, कि एक 10 बजे ये किया था तो 12 बजे ये किया था, फिर 2 बजे ये किया था। ये क्यों बोलना, इससे ये होगा कि आपको अपने टाइम का बेसिकली पता चलेगा कि मैं कितना टाइम किस चीज़ पे स्पेंड करता हूँ। और जब आप जर्नलिंग करोगे, मान लो अगर आपने बोला कि यार 11 बजे मैंने खाना खाया था, 2 बजे मैंने ये किया था, तो 11 से 2 के बीच में क्या किया, फ़ोन यूज़ कर रहे थे, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे, या यूँ ही टाइम पास कर रहे थे। तो आपके पास एक अकाउंट होगा कि मैं किस टाइम पे क्या कर रहा था। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू कैन राइट अबाउट इज कि आपके गोल्स क्या हैं, या फिर आज आपने जो भी गोल सेट किया था कुछ टाइम पहले, आज उस गोल के लिए आपने क्या किया। अब ये बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंटिंग हो जाएगा कि अगर मैंने कोई एक गोल सेट किया, लाइक फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, आज कोई काम करना था और वो आज कंप्लीट हो गया। इट कैन बैंक का ले लेता है कि मेरे बैंक में जाके ये चीज़ करनी थी या डॉक्यूमेंट अपडेट करना था, वो हो गया। तो आपने एक अपना गोल सेट किया था कि भाई ये काम करना है, वो हो गया, वो आपने लिख दिया कि भाई ये काम किया है मैंने। और इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म गोल, मुझे 5 साल बाद ये करना था तो आज मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ उसके लिए, ताकि 5 साल बाद मैं वो चीज़ अचीव कर पाऊँ, उसमें से आज ये काम मैंने किया है। द थर्ड टाइम ऑफ जर्नलिंग कैन बी फाइनेंशियल जर्नलिंग, की आज इतने खर्चे हुए हैं, ये खर्चा हुआ है। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे यूं ही खर्च कर देते हैं और हमारे पास कहीं भी नहीं उसका अता पता होता है कि भाई मैंने पैसे कहाँ पे खर्च किए हैं। तो आप फाइनेंशियली जो भी चीज़ें उसको भी डॉक्यूमेंट कर सकते हो, उसमें भी आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे। सो द मेन रीजन ऑफ बेसिकली राइटिंग अ जर्नल इसकी वन थिंग कि आप पहले तो एक फोकस होगे, ठीक है, आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज कर रहे होगे, अपना पूरा दिन का रिकैप कर रहे होगे और अपने हाथों से लिख रहे होगे। आई वुड से कि पेन एंड डायरी, मतलब पेन एंड डायरी से ही लिखिएगा, बिकॉज ऐप और डिजिटल बेसिकली मैं स्क्रीन से आपको दूर करना चाहता हूँ कि आप उस टाइम स्क्रीन ना यूज कर रहे हो, आप पूरा फोकस्ड हो और मेंटली एंड फिजिकली यू आर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट जब भी आप वो चीजें लिख रहे हो। नाउ द अनदर थिंग दैट यू कैन राइट अबाउट इज, ये बहुत ही डिटेल में, जैसे कि जो चीजें मैं करता हूँ कि अगर आज जो भी मेरा काम था उस काम को क्या मैं कितना % कर पाया। देखो कोई भी काम 100% मुझे लगता है कि नहीं हो पाता है, हो जाता है 2-3 दिन में होता है। तो अगर मैंने कोई एक सुबह गोल सेट किया था कि ये करना है, अगर मैं उसका 30% भी कंप्लीट कर ले रहा हूँ, 40% भी कंप्लीट कर रहा हूँ, 60% भी कंप्लीट कर रहा हूँ, तभी वो मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने कुछ परसेंटेज तो किया ही किया। तो आज आपने जो भी गोल सेट किया था उसका कितना % काम आज आप कंप्लीट कर पाए थे और कितना नहीं कर पाए थे। जब आप उस काम को कर रहे थे आपको क्या परेशानी आई, उस परेशानी को हटाने के लिए आपने क्या सॉल्यूशन निकाला। अब इससे क्या होगा कि आगे अगर किसी को दिक्कत होगी तो आप वो सॉल्यूशन बता सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि यार हमारे दिमाग में किसी चीज का सॉल्यूशन तो आता है और हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, पर जब हमें कोई दूसरा पूछता है तो हमें याद नहीं आता कि यार मैंने अपने टाइम पे क्या किया था। तो अगर कहीं पर डॉक्यूमेंटेड होगा तो वो आपको तो डेफिनेटली हेल्प करेगा एक तरह से, और दूसरे पर्सन को भी हेल्प करेगा। तो अनदर थिंग इज कि आई बिलीव कि वी आर अ ह्यूमन बीइंग और हमारा मेन जो काम होता है वो होता है लोगों से मिलना और इधर उधर जाना। तो जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, उनका बिहेवियर बेसिकली मैं लिखता हूँ कि मुझे कौन अच्छा लगा, कौन मुझे नहीं अच्छा लगा, या किसी का कौन सा बिहेवियर मुझे अफेक्ट कर गया या मुझे उस टाइम अच्छा फील नहीं कराया, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। मतलब ये बस मेरा शौक, लोगों के बारे में लिखना। अपने बारे में मैं ज़्यादा लिखता हूँ। यू कैन राइट कि आप किससे मिले थे, या फिर हो सकता है कि आपकी किसी से बात हुई जो आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर आपकी किसी दोस्त से आपकी नाराज़गी हो गई, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ हो गया जो आप किसी और को नहीं बता पा रहे, आप वो भी डॉक्यूमेंट कर सकते हो। नाउ द अनदर थिंग जो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होगा इज टू राइट कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो। देखो टू बी वेरी ट्रू, हर किसी से नहीं हो पाता ये चीज़ करना। मैं भी बहुत टाइम मतलब नहीं कर पाता हूँ, पर कुछ टाइम कर पाता हूँ। तो वही मैंने बोला भी कुछ टाइम पहले कि अगर मैं 30% भी कर ले रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि एटलीस्ट मैं कुछ तो कर रहा हूँ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो
तो आप जो भी सोच रहे हो कि यार सुबह उठ के मुझे ये चीज़ें काम करनी है, तो अगर वो डायरी में लिखी हुई हैं, आप जब भी डायरी खोलोगे आपके टेबल पे पड़ी होगी, सामने पड़ी होगी, तो आप देख सकते हो कि अच्छा आज ये काम करना है। अब आप सुबह उठ रहे हो तो किस लिए उठ रहे हो? देयर शुड बी समथिंग कि हाँ ये करना है। बच्चे जब हम अपने छोटे होते हैं तो हमें बस एक काम होता है कि हमें स्कूल जाना है या होमवर्क करना है, पर हम जब बड़े होते हैं हमारे पास कुछ होता नहीं यार कि हमें करना क्या है। या तो जॉब में जाओगे, मतलब एक नौकरी जो कर रहा है ठीक है, पर उस जो नौकरी नहीं कर रहा है उसके पास अभी भी कुछ नहीं है कि क्या करना है। वो सुबह उठ के जो भी मिल रहा है उसको कर रहे हैं, फोन दिखा तो फोन चला रहे हैं, कोई दोस्त ने कहा कि चलो यहाँ चलते हैं पार्टी करने तो वहाँ चले गए। तो इफ यू हैव समथिंग कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है, तो आई थिंक वो चीज़ आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। इफ़ यू नो कि भाई आज मैं सुबह उठा तो मुझे क्या काम करना है रात के सोने से पहले। आई स्टिल बिलीव इन डिटेलिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है उसको डिटेल करने में मैं बिलीव करता हूँ। आगे मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा कि मैं कैसे और सारी चीज़ें डिटेल में लिखता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वॉज इट हेल्पफुल और नॉट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।